महसूस नहीं हो रहा है कि मेरी वाइफ आईसीयू से निकल कर आई है। मैं उसे टेंशन नहीं दूंगा, उसके साथ ऐसे में कुछ भी हो सकता है। एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि गाइस आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का रिएक्शन वीडियो हम शुरू करते हैं। और पता है आप लोगों को कि मैं कुछ समय से किस पर रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। जो वायरल टॉपिक चलता है मैं उसे कवर नहीं करती हूँ गाइस। मुझे जहाँ अच्छा लगता है रिएक्शन देना, मैं वहीं पर रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मेरे वीडियो थोड़े से लेट हो जाते हैं, इसलिए सॉरी। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। और गाइस वीडियो को पूरा बहुत ज़रूर करा करो, उसके बाद ही आप कमेंट करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मैंने कल गोरखपुरिया भौजी के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाया था। आप लोगों ने देखा है कि उनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसी से रिलेटिव रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। गोरखपुर की शेरनी जो आजकल भैया भीगी बिल्ली बनी बैठी है, क्योंकि उनके हस्बैंड को पता नहीं कुछ हो गया है गाइस। तो वो टेंशन में है और अभी वो आईसीयू से निकल कर आई है। उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन भगवान की कृपा से वो सही सलामत है। लेकिन वो खुद अपने हस्बैंड को समझ नहीं पा रही है। उन्हें ये लग रहा था कि शायद उनके हस्बैंड जो महादेव जी है वो शायद नाटक कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा इतना वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसने बोला शायद मैंने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है कि महादेव जी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई दंगा कर रहे हैं, घर में बच्चों पर हाथ उठा रहे, ये सब कुछ मैंने दिखा दिया है ऑन कैमरा। इसलिए शायद वो नाराज होकर मुझसे बदला ले रहे हैं, इसलिए ऐसे पागल पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो आज उनके जो हस्बैंड है महादेव जी, वो छत पर बैठकर मिट्टी से दो पिंडी टाइप बनाई, ऐसे जो मतलब ऐसा सिर रहता है ना, जो ढांचा रहता है हड्डियों का, उसका जो सिर रहता है, ऐसी दो उन्होंने मिट्टियों से बनाकर ऐसे रखे। और वहाँ पर उनकी फूलों से, इनसे अगरबत्ती धूप बत्ती कपूर इनसे उनकी पूजन की गाइस। तो सारे लोग नीचे थे, सब अपने अपने काम में लगे थे। कुछ सब्सक्राइबर भी उन लोगों से मिलने आए थे, तो वो वहीं पर लगे थे। उन्होंने सोचा, फ़ोन उनका साइलेंट था, तो यानी कहीं बैठे होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा कि बैठे होंगे कहीं पर, क्योंकि वो कहीं भी निकल जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। तो जब उनकी बिछली वाली बेटी है, जो दूसरे नंबर की उनकी बेटी है, वो खेलते खेलते छत पर गई, तब उन्हें पता चला कि पापा क्या कर रहे हैं। वो बच्चे डर गए, वो ऐसे पूजन कर रहे थे, मतलब अजीब सा उनका खुद ने सिंदूर इंदूर पता नहीं क्या क्या चेहरे पर लगा रखा था और ऐसे पूजन कर रहे थे। तो बच्चे डर गई और भागती हुई गई और अपनी मम्मी को लेकर आई कि मम्मी पापा छत पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो गोरखपुरिया भौजी और जो उनके साथ रहते हैं, एक लड़का रहता है, कैमरा मैन है उनका, और उनकी बेटियां, सब कुछ लोग भागे भागे छत पर गए। तो देखा कि वहाँ पर वो कुछ पूजन पाठ कर रहे थे, ऐसे लग रहे थे कुछ तांत्रिक टाइप जो नहीं करते हैं। मैं उस चीज़ का नाम नहीं लूँगी गाइस, मुझे तो सच में डर लगता है। ये सारी चीज़ें सोचने और देखने में भी डर लगता है। और मुझे तो उनका जो घर है ना, उसके बारे में सोचती हूँ ना कि शमशान घाट पर है, और रात में तो अगर मैं सोच लेती हूँ ना तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। और वो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो वो लोग सारे दौड़ दौड़ कर ऊपर गए छत पर। तो वो चिल्लाने लगे, चप्पल उतारो तो बैठ जाओ, तो तुम सब लोगों को नर्क मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। तो भौजी ने उनके हाथों से सारी अगरबत्ती छीन कर और चिल्लाने लगे कि कल तो मैं आईसीयू से आई हूँ और आज तुम्हारे नाटक फिर से शुरू हो गए। ऐसा उन्होंने एक दो बात अपने हस्बैंड से बोली और वो वहीं पर बेहोश टाइप हो गए। उन्हें गोद में उठाकर वो जो लड़का था उनके साथ उन्होंने नीचे लाए, नीचे लाकर उन्हें सोफे पे लिटाया, पानी आनी के छींटे मारे तो फिर वो होश में आ गए। जैसे ही वो होश में आया, उन्हें पानी आनी पिलाया, तो वो बोलने लगा यहाँ पे भीड़ क्यों इकट्ठी कर रही है क्या नहीं है। तो गोरखपुरिया भौजी ये समझ नहीं पा रही है कि यार ये हो क्या रहा है। कोई बोल रहा है कि कोई भूत चढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पर शमशान है और शमशान के पास रहते हैं। रात अंधेर डर चमक गए हो या किसी भूत प्रेत से सामना हो गया है उनका, तो पता नहीं ये क्या बात है। तो उन्होंने किसी गुरुजी से बात की थी, जो गुरुजी मतलब अच्छे हैं, जानते पंडित टाइप के। तो उनसे बात की तो उन्होंने बोला है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करूँगा।
तो वो अभी वहाँ पर है नहीं। अगर वो आ जाएंगे तो वो गुरुजी के पास अपने हस्बैंड को लेकर जाएगी और पता नहीं ये कब तक चलेगा। बच्चे भी सारे डरे सहमे से रहते हैं। गोरखपुरिया भोजी जो अभी हार्ट अटैक से बाहर आई है आईसीयू से, उनका दिल भी बहुत नाजुक है और उन्हें टेंशन लेने से सख्त मना किया गया है। लेकिन यार ऐसे माहौल में अगर इंसान रहता है तो वो टेंशन कैसा ना करे, टेंशन तो आता ही है। और जब अपने हस्बैंड पे कुछ आता है, कुछ ऐसी बातें आती है तो बीवियाँ ही चुप छान होकर नहीं बैठ पाती है। वो टेंशन आता ही है कि ऐसे में अगर कुछ हो जाए कुछ तो उन लोगों का कौन सहारा है। 3 बेटियां हैं उनकी, जिसका कोई सहारा नहीं है। घर में सिर्फ लेडीज ही लेडीज है, कोई जेंट्स नहीं है। खैर वो लड़के हों जो रहते हैं उनके साथ वो रहते हैं, लेकिन यार दूसरों का सहारा हम कब तक ढूंढेंगे। हमारे घर का सहारा रहता है तभी इंसान को संतुष्टि मिलती है। आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनकी बेटियां भी बड़ी हो रही है, जमाना ठीक नहीं है कि किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं कर सकते हैं। बेटियों के ऊपर बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है। तो पता नहीं यार ये भूत पलित होते हैं नहीं होते, लेकिन मुझे डर लगता है गाइस। और बोलते हैं किसी ने कुछ करवा दिया है। भाई आपको पहले तो ऐसी जगह पर घर नहीं बनाना था, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मेरी 3 बेटियां हैं। घर तो आप लोगों ने अब बनाया है, बेटियां तो आपकी बहुत टाइम से आपके साथ थी। तो आपको है ना गांव के बीच में रहकर आपको घर बनाना था। अब मुझे पता है आप बोल रहे थे एक वीडियो में कि मैंने घर इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर मिलने आते हैं, तो गांव का माहौल ठीक नहीं रहता है। ऐसे लोग रोज रोज घर पर आते हैं तो लोग भड़कते हैं, इसलिए मैंने ऐसी जगह पर घर बनाया, पर शांति की जगह पर घर बनाया है ताकि मैं अपने सब्सक्राइबरों की अच्छे से मदद कर पाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मदद करना आप ही पे भारी पड़ गया है, आपकी बेटियों पे भारी पड़ गया है। ऐसी ज़िंदगी नहीं कटती। आज आपके हस्बैंड है, बाई चांस आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए, कुछ मतलब ये नहीं जैसे कि भाई उनका दिमाग खराब हो जाए तो आप किसके सहारे वहाँ पर रहोगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। और गोरखपुरिया भौजी इतने दिन से बोल रही थी, मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरा हस्बैंड क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं या मुझे सताने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने खुद बताया है कि भाई सच में उनकी तबीयत खराब है, उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है। वो चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत याद दिलाने पर उन्हें एग्जैक्ट चीज़ें याद आती है कि क्या है क्या नहीं। उन्हें अभी ये तक महसूस नहीं हो रहा है कि मेरी वाइफ आईसीयू से निकल कर आई है, मैं उसे टेंशन नहीं दूंगा, उसके साथ ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो इस हालत में ही नहीं है कि वो सोच पाए कि देखो दोनों मियाँ बीवी अच्छे से कमा खा रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, लोगों की मदद भी कर रहे थे, अपनी बेटियों के भविष्य भी सुधार रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ यार कि दिमाग उनका ऐसा हो गया है। अब गोरखपुरिया भौजी दूसरे के सहारे ही रह चुकी है, क्योंकि औरतें क्या कर सकती है यार, इतना नहीं कर सकती है। औरतें घूमने फिरने बाहर जाने का भाग दौड़ का काम औरतें नहीं कर पाती है, वो घर का काम कर लेती है। चलो कर भी ले, लेकिन बेटियों को छोड़ छोड़ कर इंसान कहाँ जाएगा। तो गाइस यही आज का मेरा रिएक्शन वीडियो है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? क्या महादेव नाटक कर रहे हैं या सच में उन्हें किसी भूत ने पकड़ लिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए। चलिए मिलेंगे इसी किसी नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।